हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन के ऑल फॉर्मूलाज करते हैं। देखिए, पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। सी का मतलब होता है कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो मिलता है। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स का मतलब है यदि कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं और जिस तरह से जो भी आगे फंक्शन है ना उसका उसी रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ एक्स है तो एक्स का हम 1 कर चुके हैं, तो यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन सी कांस्टेंट है और इसका 1 हो जाएगा, तो सी इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होता है। नेक्स्ट है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाती है, तो एन एक्स की पावर एन में से एक कम हो जाती है, एन माइनस 1। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स एज इट रहता है, जैसे है वैसे का वैसे रहता है, ई की पावर एक्स ही रहता है इसका। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, लॉग ए। 1 अपॉन एक्स का होता है कि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और रूट में एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट में एक्स। तो वैसे तो ये दोनों फॉर्मूलाज है एक्स की पावर एन से ही हो रहे हैं, बट ये ज़्यादा यूज में आते हैं इसलिए इनको डायरेक्ट याद करने के लिए मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब है दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए, जैसे u और v दो फंक्शन है हमारे पास, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, उनका डिफरेंस डैश लगाने का मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो उसमें u को एज इट रखेंगे और v का डैश कर देंगे, डैश ये डैश, प्लस v को एज इट रखेंगे और u का डैश कर देंगे। इस तरह इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, u एज इट और डी बाई डी एक्स ऑफ v। नेक्स्ट में v एज इट और डी बाई डी एक्स ऑफ u। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस ये छोटा है, याद करने में इजी रहता है। नेक्स्ट है कोशेंट रूल। दो फंक्शन यदि डिवाइड में हैं, जैसे u अपॉन v, दो फंक्शन हैं और ये दोनों डिवाइड में हैं, तो हम किस तरह से करते हैं। देखो, u को एज इट रखते हैं पहले, नहीं सॉरी v को एज इट रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं। डैश लगा दिया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो गया उसका। फिर माइनस साइन लगाते हैं यहाँ, फिर u को एज इट रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और v का स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे v का स्क्वायर। ऐसे भी ठीक है, और आप डी बाई डी एक्स से लगाना चाह रहे हो तो वो भी ठीक है, डी अपॉन डी एक्स u अपॉन v। तो इसका हो जाएगा, v को रखेंगे एज इट पहले, इसमें विशेष फिक्स ध्यान है। ये तो देखो मल्टीप्लाई में इनको आगे पीछे कर सकते हैं हम, बट इसमें फिक्स है यहाँ v को एज इट, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस फिर u को एज इट, सॉरी माइनस, u को एज इट रखते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स।
इनका डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है, फिर भी ये फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, उनसे डेरिवेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन है। देखिए इसके अंदर हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और 6 ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। tan एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x स्क्वायर -1। ये सारे फार्मूलाज मैंने लिखा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। सभी फार्मूलाज आपके टिप्स पर होने चाहिए। यदि ये टिप्स पर हो जाते हैं तो चैप्टर 5 चुटकियों में निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।